हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हमारा क्लास नाइन्थ के लिए ये वीडियो है और क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड आज हम रीड करेंगे। इससे पहले हमने इसकी समरी बताई थी आपको हिंदी में, पूरा चैप्टर आपको हमने समझाया था, ठीक है। लेकिन आज टेक्स्ट बुक को हम रीड करेंगे और आपको डिटेल में इसे समझाएंगे। द फन दे हैड रिटन बाई आइजैक एसिमोव, आइजैक एसिमोव द्वारा ये चैप्टर रिटन है, जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द फन दे हैड। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर द फन दे हैड, जिसके बारे में हमने कल पार्ट 1 में आपको इसकी हिंदी समरी समझाई थी, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। आज इसकी टेक्स्ट बुक को हम रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पैसेज आपके सामने है टेक्स्ट बुक। देखिए, मार्जी एवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। ऑन द पेज ही डिड 17 मई 2157 सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यानी कि मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में उस कहानी के बारे में लिखा, यानी कि उसमें उसने डेट जो अंकित की थी 17 मई 2157। सी रोट, उसने लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मुझे आज टॉमी को आज एक रियल वास्तविक पुस्तक मिली है। चलिए आगे। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, जो कि बहुत पुरानी पुस्तक है। मार्जी ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्जी के पिता यानी कि दादाजी ने कहा था कि दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, यानी कि जब वह एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उन्हें बताया था कि देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा भी था कि व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी स्टोरी को, सारी कहानियों को यानी कि एक पेपर पर अंकित किया जाता था, प्रिंटेड किया जाता था। चलिए आगे। दे टर्न्ड द पेज, जैसे ही दे का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट, जो दे वर्ड आ रहा है इन दोनों बच्चों के लिए आ रहा है, एक मार्जी और दूसरा टॉमी। दे टर्न्ड द पेज, जैसे उन्होंने पेज को टर्न किया, पलटा, तो विच वर येलो एंड क्रिंकली, यानी कि वो कागज़ जो थे, किताब के जो पेपर थे, जो बुक थी, वो काफ़ी पीली कलर की हो गई थी। क्रिंकली का मतलब जो होता है यानी कि सुकड़ी हुई, फटी हुई पुरानी जो किताब हो जाती है, उसे कहा जाता है, ठीक है, हो गई थी। एंड इट वाज awfully funny to read word that stood it still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। देखिए यहाँ पर बात यह है कि उन्होंने जब पन्ने को पलटा जो पीले यानी कि मुड़े हुए थे, और उन शब्दों को पढ़ने में उन्हें आनंद आ रहा था, जो स्थिर रूप से थे, यानी कि बिल्कुल स्टिल थे। यानी कि वो जो वो तो कंप्यूटर पे पढ़ते थे, कंप्यूटर के वर्ड जो है मूव करते हैं, लेकिन वो सारे के सारे शब्द एक जगह थे, स्टिल थे, यानी कि अपने स्थान पर बने हुए थे, बजाय इसकी कि वह स्क्रीन पर, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, मूविंग करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। उनके विषय में सोचा जाता है कि जब उन्होंने पिछला पन्ना पलटा तो उस पर वही शब्द मिले जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 2 को स्टडी करते हैं। देखिए GEE, देखिए गी का मतलब होता है ए मिल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, यानी कि थोड़ा सा आश्चर्य प्रकट करने वाला ये शब्द है GEE। क्लियर? ये जो वर्ड है आपके सामने GEE, इसका मतलब होता है ए मिल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। गी सैड टॉमी व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर दो विद द बुक, यानी कि टॉमी ने कहा सरप्राइज होते हुए कि बेकार की चीज़ है, मैं कल्पना करता हूँ कि जब उस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगे तो तुम इसे फेंक दोगे, यानी कि यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेसेस आवर टेलीविजन स्क्रीन
must have had a million book on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. यानी कि जो हमारा टीवी होता है, टीवी की स्क्रीन होती है या कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, उस पर असंख्य यानी कि पुस्तक होंगी, बहुत सारी बुक होती हैं और यह अच्छी बात है कि उस पर और अधिक बुक भी आ सकती हैं। मैं उसको नहीं फेंकूंगा। क्लियर? आगे देखिए। सेम विद माइन सैड मार्जी, शी वॉज 11 एंड हैड नॉट seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. देखिए मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स की थी, मार्जी जो थी वो 11 ईयर्स की थी, जबकि टॉमी 13 ईयर्स का था। टॉमी ने उससे ज़्यादा, उसे अनुभव था, एक्सपीरियंस था, उसने पढ़ी थी ये चीज़ें। देखिए इसमें पैराग्राफ में क्या बात आई है कि मार्जी ने कहा मैं भी उसे नहीं फेंकूंगी, जबकि उसकी आयु केवल 11 वर्ष की थी और उसने इतनी पुस्तकें टीवी स्क्रीन पर नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। टॉमी की एज जो थी वो 13 ईयर्स की थी, 13 ईयर्स की थी। ठीक है, यानी कि इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक का मतलब होता है एक स्टोर जहाँ पर उसे वो बुक मिली थी। वॉट इज अबाउट स्कूल, तो उसने मार्जी से कहा तुमको यह कहाँ से मिली है बुक। ठीक है, चूँकि टॉमी पढ़ने में व्यस्त था तो उसने मार्गी की ओर बिना देखे संकेत किया अपने घर से, यानी कि अपने स्टोर से। तो मार्गी कहती है कि यह किसके विषय में है, और वो बताता है किसके विषय में है, अबाउट स्कूल, स्कूल के विषय में है। देखिए मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। यानी कि मार्जी ने तिरस्कार, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है तिरस्कार से देखना या तिरस्कार से भरी हुई नज़रों से देखना। तो मार्जी कहती है यानी यही तिरस्कार भरी नज़रों से, स्कूल वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि वह स्कूल से नफरत करती है। आई हेट स्कूल, यानी कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी कि जो मार्जी है वो सदा स्कूल से नफरत करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ज एंड वर्ज until her mother and shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। यानी कि मार्जी को अपने स्कूल से, उस स्कूल क्या था मार्जी का, उसका कंप्यूटर था, जो घर पे वो कंप्यूटर से पढ़ती थी, कंप्यूटर के थ्रू वो पढ़ाई क्या करती थी, तो वो उस कंप्यूटर से अपने स्कूल से हेट करती है, काफ़ी नफरत करती है, क्योंकि वह उसे ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा वर्क दे रहे थे और जिससे कि उसके ग्रेड दिन पर दिन गिरते जा रहे थे, मार्क्स कम हो रहे थे। तो इसीलिए उसकी जो मदर थी, जो उनकी माँ का नाम था मिसिज जॉन्स, मिसिज जॉन ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ठीक करने के लिए मशीन को। देखिए चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस एंड वूल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। यानी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उस समय काउंटी इंस्पेक्टर किसे कहते थे, काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो एक मैकेनिक था जो कि उसके कंप्यूटर को ठीक करने आया था। यानी कि वो काफ़ी फैट था, जिसकी रेड फेस, लाल चेहरा था, ठीक है, और बॉक्स लेके आया था जिसमें उसके कुछ औजार थे और कुछ वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी की तरफ को उसने देखा और मुस्कुराया और उसे एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वह फिर मशीन को लेकर अलग चला गया, यानी कि जो कंप्यूटर था वो मार्जी का टीचर था। ठीक है, मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट and after an hour or so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was a slot where she had to put homework and test paper. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. देखिए जो मैकेनिकल टीचर था वह एक गोल मटोल व्यक्ति था जिसका रंग चेहरा लाल था और वो कंप्यूटर को एक तरफ ले गया। वह मार्जी को देखकर मुस्कुराया और उसने उसे एक एप्पल दिया, तब कंप्यूटर को एक तरफ उठाकर ले गया। मार्जी जो थी उसे ये आशा थी, होप थी कि कंप्यूटर यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो कंप्यूटर के भागों को पुनः जोड़ नहीं सकेगा।
यानी कि दोबारा से जोड़ नहीं सकेगा, पर वह भागों को अच्छी तरह से जोड़ना जानता था। 1 घंटे या उससे कुछ समय पहले ही उसने कंप्यूटर को ठीक कर दिया, तैयार कर दिया, और वह काला वह बदसूरत था। कौन था? कंप्यूटर। देखने में ब्लैक था और देखने में बहुत ज़्यादा अगली था, जिसका पर्दा का स्क्रीन काफ़ी बड़ी थी, जिस पर सब लेसन दिखाई दे रहे थे और सब प्रश्न पूछे गए थे। वह इतना बुरा भी नहीं था कि मार्जी को कंप्यूटर के जिस भाग से सबसे अधिक घृणा थी, वह भाग एक खांचे के रूप में था, जिससे मैं वह ग्रह अपने जो होमवर्क एंड टेस्ट पेपर उसे डालने पड़ते थे, टाइप करने पड़ते थे। यानी कि मार्जी को हमेशा उसके पंच कोड से लिखना पड़ता था और उसकी 6 वर्ष की आयु में उसे सिखाया गया था और कंप्यूटर बहुत ही जल्दी उसके कार्य को इवोलेटेड कर देता था। क्लियर? तो यहाँ पर जो उसके कंप्यूटर टीचर हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कंप्यूटर को ठीक कर दिया, जबकि मार्जी चाहती थी कंप्यूटर ठीक ना हो ताकि उसे होमवर्क ना करना पड़े। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 5। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पार्टेड मार्जी हैड। यानी कि इंस्पेक्टर मुस्कुराया उससे विदा लेते समय और उसने मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, यानी कि उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यानी कि इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। मिसिज जॉन कौन है? वो मार्जी की मॉम है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्शन वाज द गेटेड ए लिटिल टू क्विक। Those things happen sometime. I have shot it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern to her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy teacher away for nearly a month because the history sector and blanked out completely. So she said to Tommy, why could anyone write about school? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या बात आई है पैराग्राफ में, यानी कि कंप्यूटर की मरम्मत करने के बाद उसने मार्जी के सिर पर हाथ रखकर उसे थपथपाया और उसने मार्जी की मॉम से कहा, यह छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मेरे विचार से जो ज्योग्राफी का पार्ट था, वो थोड़ा अधिक तेज़ी के स्तर पर कार्य कर रहा था व्यक्ति। ठीक है, मैंने उसको धीमा करके औसतन 10 वर्ष के बच्चे के स्तर का कर दिया है, यानी कि वो उसमें एज फिट करनी पड़ती थी कंप्यूटर में कि इतनी एज के बच्चे कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। वास्तव में वे सब प्रकार के मार्गी की प्रगति का नमूना बहुत ही अच्छा था और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया। मार्गी निराश थी, वह ये होप कर रही थी, आशा कर रही थी कि वे उसके कंप्यूटर को पूरी तरह से ले जाएंगे। एक बार उसे याद है कि टॉमी के कंप्यूटर का लगभग 1 महीने के लिए वो ले गए थे, क्योंकि जब उसका हिस्ट्री वाला भाग पूरी तरह से क्लीन हो गया था, कोरा हो गया था। अतः उसने टॉमी से कहा, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्कूल तो अच्छे होते नहीं हैं, कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? अबाउट स्कूल। देखिए, वाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 6 को रीड करते हैं। देखिए, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट इज़ नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ही एडेड आइडेंटिफाई प्रोनाउंसेस द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो। देखिए, टॉमी ने बहुत ही उत्सुकता भरी आंखों से मार्गी की ओर देखा, क्योंकि वह स्कूल हमारे स्कूल की तरह नहीं था। उसने बोला, भाई उस समय के स्कूल जो थे वो हमारे तरह के स्कूल नहीं थे। मूर्ख कहते हुए उसने संबोधित करा मार्जी को कि यह पुरानी तरह का स्कूल था जिसमें बच्चे कई सौ साल पहले पढ़ते थे। कई सौ साल पहले शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए उसने यह बात बहुत ही अच्छी तरीके से उसे समझाई। देखिए, जैसे आप पिक्चराइजेशन देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के बच्चे होते थे जब पढ़ते थे पहले। ठीक, देखिए, मार्जी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एज, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, देन सेड एनीवन दे हैड ए टीचर, श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट द रेगुलर टीचर, इट वाज ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? Well, he just told the boys and girls
थिंग एंड गेव दैम होमवर्क एंड आस्क्ड दैम क्वेश्चन। यानी कि मार्जी को दुख हुआ, ठीक उसी तरीके से वो कहती थी कि मैं नहीं जानती कि बहुत समय पहले वे लोग इस प्रकार के स्कूल में पढ़ते होंगे। उसने टॉमी के कंधे की ऊपर दृष्टि डालकर, अपनी आंखों को डालकर देखते हुए कहा कि उस पुस्तक को थोड़ी देर तक पढ़ा। कुछ भी हो, वे लोग शिक्षक से पढ़ते थे, यानी कि एक टीचर से पढ़ते थे। निश्चित रूप से उनका एक टीचर होता था। वह हमारे कंप्यूटर जैसा सामान्य टीचर नहीं होता था, बल्कि एक मनुष्य होता था, एक आदमी होता था। यानी कि एक मनुष्य कैसे शिक्षक हो सकता है। उसने फिर क्वेश्चन पुटअप किया। हाँ, वह लड़के और लड़कियों को, जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते थे, उन्हें एजुकेटेड करता था, शिक्षा देता था, और उनको होमवर्क भी देता था, और उनसे क्वेश्चन भी पूछता था। चलिए पैराग्राफ नंबर 7, ये 6 पैराग्राफ हम कवर कर चुके हैं स्टूडेंट। 7 देखिए। ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज अबाउट द मच आई बेटचा। देखिए बेटचा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यानी कि आई बेटचा का मतलब है आई एम श्योर, यानी कि मुझे विश्वास है। ये जो वर्ड है बेटचा, यानी कि आई एम श्योर, इसका मतलब है मुझे विश्वास है। देखिए यहाँ पर क्या है कि मनुष्य इतना प्रतिभाशाली नहीं होता। उसने क्वेश्चन किया कि यह निश्चित रूप से ही प्रतिभाशाली होते होंगे। वह, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर, मुझे विश्वास है कि वे काफ़ी जानते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. जबकि मार्जी को ये बहुत अटपटा लगा, आपत्ति आई, तो उसने कहा मैं ये नहीं जानती कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे मकान में मुझे पढ़ाए। क्लियर? यानी कि पहले वो नहीं चाहती थी कि स्कूल ऐसे होते थे, वो नहीं चाहती थी कि कोई व्यक्ति मुझे आकर मेरे घर पर पढ़ाए। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर का मतलब होता यानी कि बहुत तेज़ी के साथ ठाटे लगाकर हंसना। स्क्रीम्ड विद लाफ्टर यानी कि ठाटे हंसाकर लगाकर हंसना। यू डोंट नो मच मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हर द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो मार्जी से कह रहा है, अरे वो इस तरह के टीचर नहीं थे जो किसी के घर आते थे, बल्कि स्टूडेंट वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में होते थे स्कूल में, और वहाँ पर बच्चे खुद, जो किड्स होते थे, बच्चे खुद जाया करते थे पढ़ने के लिए। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक साथ सीखते थे। सॉर इफ़ दे वर द सेम एज, वास्तव में ऐसा ही होता है यदि वे एक ही आयु वर्ग के रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। देखिए, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच, एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू it they way then, if you don't like it you don't have to read the book। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को इस प्रकार रखा जाता है, नियोजित किया जाता है कि वो प्रत्येक लड़के व लड़की के दिमाग में फिट बैठ जाए, और प्रत्येक बच्चे को अलग प्रकार से सिखाया जाता है। यानी कि जैसे आज के उस टाइम में वो कंप्यूटर से पढ़ते थे, तो उन्हें उसी बात के बारे में बताया जा रहा है। यानी कि ठीक है, उस समय में ऐसा कुछ नहीं करते थे। यदि तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि इफ़ यू डोंट लाइक यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडेंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, दे वर नॉट एवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, नाउ सेड मिसिज जॉन्स, and it is probably time for Tommy to। Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school। देखिए, मार्जी ने तुरंत कहा, मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं इसे पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहती। वह उन मनोरंजन स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है कि उसे वो स्कूल यानी कि एक मनोरंजन लग रहे थे। उन्होंने आधी पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी
कि मार्जी की माँ ने उसे बुलाया कि मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी ऊपर घड़ी की ओर देखा, बोला मोम अभी नहीं हुआ है। श्रीमती जोन्स ने कहा कि अब समय हो गया है और शायद यह टॉमी का भी समय है, यह टॉमी का भी समय है। मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ इस बुक को आगे पढ़ सकती हूँ? चलिए स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 9 को रीड करते हैं। मे बी ही हैड नॉन्वेंचुअली, ठीक है, इसका मतलब होता है यानी कि केयरलेसली, लापरवाही से। नॉन वैलेंटली जो वर्ड है ये नॉन वैलेंटली, इसका मतलब होता है केयरलेस। क्लियर? ही वॉकड अबाउट whistling the dusty old book tucked beneath his arm. Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hour. यानी कि उसने लापरवाही से कहा, हो सकता है यह धूल भरी जो बुक है अपनी, यानी कि वह अपनी धूल भरी बुक को अपने बगल में दबाकर यानी कि सीटी बजाता हुआ टॉमी वहाँ से चला गया। मार्जी स्कूल के अपने स्कूल के अंदर जाती है, रूम के अंदर, यानी कि जो मार्जी का स्कूल था ना स्टूडेंट्स, वो उसी के घर के अंदर होता था। यानी कि ड्राइंग रूम के बराबर में एक रूम था जहाँ पर बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ था और रोबोट था, उसके थ्रू वो स्टडी करती थी, पढ़ाई क्या करती थी। मार्जी अपने स्कूल यानी कि रूम में जाती है और जो मशीन थी, कंप्यूटर थी, वो उसका शिक्षक जो यानी कि सक्रिय था और मार्जी की प्रतीक्षा कर रहा था। केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर अन्य सभी दिनों में उस समय वह सक्रिय हो जाता था, एक्टिव हो जाता था, क्योंकि मार्जी की माँ कहती है कि यदि वे नियमित समय पर अध्ययन करें तो छोटी लड़कियां बहुत अधिक अच्छा सीख सकती हैं। यानी कि द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडे arithmetic lesson is on the addiction of paper. Preston, please insert yesterday homework in the paper slot. इट मीन्स स्क्रीन चालू हो गई और उस पर लिखा था कि आज जो है अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित का जो क्वेश्चन है, जो भिन्न के सवाल थे, वो उन्हें सिखाए जाएंगे। जोड़ने का समय था। कृपया कल के होमवर्क को सही दराज में दाखिल करें। पेपर स्लॉट इंसर्ट करना। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 10। देखिए, मार्जी डिड सो विद ए साई। शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स यानी कि दादा के दादाजी वाज ए लिटिल बॉय। ऑल द किड्स फ्रॉम द वूल नाइट कोटिट्स केम लाफिंग एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टूगेदर इन द स्कूल room, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. देखिए, मार्जी ने दुखी मन से होमवर्क को दराज में दाखिल कर दिया, यानी कि काफ़ी दुखी थी और जो उसका कंप्यूटर था वो होमवर्क को मांग रहा था, तो उसने दुखी मन से उसे दराज में दाखिल कर दिया। वह उन पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसने बुक में पढ़ा था टॉमी के साथ, जिसमें उसने दादा के दादा एक छोटे लड़के के रूप में पढ़ते थे। पूरे पड़ोसी जो थे नेबर्स, वे सब बच्चे हंसते और शोरगुल करते हुए स्कूल से आते होंगे, जाते होंगे, साथ खेलते होंगे। वे स्कूल के कमरे में साथ बैठते थे और दिन ढलने के साथ साथ वे घर चले जाते थे। वे एक ही चीज़ पढ़ते थे, अतः वे सब होमवर्क एक दूसरे की हेल्प से क्या करते थे और उसके बारे में बातचीत भी क्या करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन द ओल्ड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it the old days. She was thinking about the fun they had. और शिक्षक जो थे वो क्या होते थे? प्यूपिल, यानी कि मनुष्य हुआ करते थे। क्लियर?
यानी कि जो कंप्यूटर शिक्षक स्क्रीन पर वर्णन कर रहा था, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। मार्जी यह सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चों को वह कितना अच्छा लगता रहा होगा जब वह मनोरंजन के बारे में सोच रही थी कि उन बच्चों को प्राप्त होता था। यानी कि जब वो सब बच्चे एक साथ क्लासरूम में पढ़ते थे और सामने टीचर उन्हें पढ़ाया करता था तो सब बच्चों को कितना आनंद आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 2157 में बैठी है, ठीक है, वहाँ पर केवल एक रूम में अकेली रहती है और कंप्यूटर के सामने बैठकर पढ़ाई करती है। तो वो सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जबकि अब उसे याद आ रही है उस बुक की। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स।